राजधानी दिल्ली एक बार फिर दहशत में है। दिल्ली के लोगों के जहन में इस वक्त डर एक मच्छर का है। वो मच्छर जिसके सामने ना तो लोगों की सावधानियां काम आ रही हैं और ना ही उस मच्छर पर दिल्ली सरकार का जोर चल रहा है। वो मच्छर अब तक 1800 से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचा चुका है, तो वहीं 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आखिर डेंगू नाम के इस बीमारी का सही इलाज क्या है? आखिर क्यों डेंगू जानलेवा होता जा रहा है और कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, इसी मुद्दे पर अलग अलग डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ अगले 1 घंटे तक बने रहना होगा। न्यूज 24 ने डेंगू के खिलाफ शुरू की है जंग। इस जंग में हमारे दर्शक जो भी हैं उनसे ये अपील हम करते हैं कि वो डेंगू से डरे नहीं बल्कि उसका डटकर मुकाबला करें। सही वक्त पर बीमारी की पहचान और फिर उसका सही इलाज ही हमें इस बीमारी से छुटकारा दे सकता है। आयुर्वेद और होम्योपैथ में भी डेंगू का इलाज है। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने डेंगू का क्या इलाज बताया है, देखिए। कहर पूरी दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर में फैला हुआ है और हजारों लोग पीड़ित हुए हैं। इस पर खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण, आपने इस पर बहुत काम किया हुआ है। सबसे पहला मेरा सवाल है कि अगर किसी को डेंगू हो जाए, डेंगू हो कैसे नहीं, मतलब अगर डेंगू का कोई प्रिकॉशंस है क्या आयुर्वेद में कि अगर उसका उपयोग किया जाए तो डेंगू को रोका जा सकता है? जितने भी तरह की जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो वायरल है, चाहे वो बैक्टीरियल है या दूसरे जो इन्फेक्शंस हैं, वो बॉडी के रेजिस्टेंस पावर कम होने से होता है। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव से इस तरह की बीमारी जल्दी होती है। मच्छर काटने से हर किसी को डेंगू नहीं होगा, पर हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होगी तो डेंगू भी होगा, दूसरी बीमारियां भी होंगी। तो उसको रोकने के लिए जरूरी है कि शरीर के अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है उसको बढ़ाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो। उसके लिए आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी औषधियां हैं। जैसे डेंगू के लिए हमने जो पाया है कि जो गिलोय है, जिसको टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया बोलते हैं, गिलोय गुड़ुच या गुर्च बोल करके जिसको बोला जाता है, पूरे देश के अंदर वह पौधा मिलता है। हम उसकी घन सत्व बनाते हैं, उसके टैबलेट भी बनाते हैं। तो गिलोय घन बटी, जिसको भी पूरे देश के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को निरापद है, वह किसी तरह से हानिकारक नहीं है। तो अपने इस मौसम के अंदर जब चिकनगुनिया या डेंगू जैसे फैल रहा है, अभी डेंगू का एक कहर पूरे देश के अंदर एक भयानक माहौल बना हुआ है, उस समय पर हम सब लोग वो गिलोय घन बटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को यदि लेते हैं तो उसी से ही हमारा बचाव हो सकता है डेंगू से। और जो छोटे बच्चे हैं उनको 1-1 गोली दे सकते हैं। और डेंगू किसी को हो भी गया हो तो उसके लिए भी नियमित रूप से सुबह शाम गिलोय घन बटी दे दें और गिलोय का काढ़ा बना करके। चलिए, अगर आपको डेंगू हो गया है तो इसकी पहचान कैसे करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर जो सिम्टम्स होते हैं डेंगू के वो आम वायरल के ही होते हैं। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि ये डेंगू का बुखार है, जो सिम्टम्स है वो डेंगू के सिम्टम्स है या वायरल के या फिर किसी और बीमारी के। और जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हाँ डेंगू है, उसके बाद आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि डॉक्टर्स न्यूज 24 आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से अस्पताल और डॉक्टर्स लोगों को डेंगू के नाम पर ठग रहे हैं, मोटे पैसे बना रहे हैं। पॉलिटिकली भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन डेंगू अगर आपको होता है तो फिर आपको क्या सावधानियां बरतनी है, बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राहुल हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, मौजूद हैं नोएडा स्टूडियो में। वहीं चारू खन्ना डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर GC वैष्णव एलोपैथिक डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ मुंबई से भी हमारे साथ डॉक्टर रवि कोठारी आयुर्वेदाचार्य जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर GC वैष्णव के पास चलते हैं। डॉक्टर वैष्णव, कैसे पता लगाएं कि आखिर अगर हमें बार बार बुखार आ रहा है तो क्या बुखार की इंटेंसिटी देखिए कि अगर आपको 102 बुखार है, 103 बुखार है या 97-98 बुखार है, कैसे पता लगा जाए कि ये डेंगू का ही बुखार है? देखिए, जब तक डेंगू का नामकरण नहीं हुआ था तब तक इसको ब्रेक बोन फीवर या कमर तोड़ बुखार बोलते थे। तो कोई भी हाई ग्रेड फीवर ठंड के साथ हो रहा है और बदन दर्द, सर दर्द और जोड़ों में दर्द, स्पेशली कमर दर्द बहुत जोर का होता है, वो डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। ये हर वायरल में ये होता है। डेंगू के जो अपनी सिम्टोमेटोलॉजी होती है, जो लक्षण होते हैं,
उसमें पहले 3 दिन हाई ग्रेड फीवर होता है जिसमें 103, 4, 5 तक बुखार जा सकता है और ठंड लगती है। चौथे और 5वें दिन बुखार कम होने लगता है और फिर प्लेटलेट गिरने लगते हैं। रेनी सीजन के बाद अगर कोई भी बुखार हाई ग्रेड फीवर विद ठंड लग के आता है और उसमें प्लेटलेट गिरते हैं तो उसको डेंगू माना जाए जब तक कि कोई और कारण न निकले जिससे मलेरिया। लेकिन डॉक्टर वैष्णव, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आजकल हमें अगर मान लीजिए 104 बुखार है 2 दिन से, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर वो नॉर्मल वायरल भी है तो सबसे पहले डेंगू के लिए शायद पैसे बनाने के लिए, चूंकि हमने इसका स्टिंग ऑपरेशन भी किया है न्यूज 24 ने और दिखाया भी है, हम खुद कैसे पता लगा लें? क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे घर बैठे बैठे बिना डरे हम ये पता लगा लें कि हाँ हो सकता है ये डेंगू हो? देखिए, इस सीजन में कोई भी वायरल फीवर होगा उसमें डेंगू का नाम सबसे पहले आता है। अगर आप सिंपल सा टेस्ट करा लीजिए CBC, जो आपको 150 to 200 रुपीज में हो जाता है, उसमें प्लेटलेट काउंट जरूर होता है। अगर आप बुखार के साथ आपका प्लेटलेट काउंट नीचे जा रहा है या आपका टोटल काउंट्स नीचे जा रहे हैं तो आप सस्पेक्ट करिए कि डेंगू है। उसके बाद आपको डेंगू टेस्ट कराना चाहिए। कितने दिनों बाद डेंगू टेस्ट करा सकते हैं? यूजुअली 3rd डे के बाद, 3 दिन के बुखार के बाद डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आता है और ये ब्लड प्लेटलेट काउंट और जो टोटल व्हाइट काउंट है वो कम होने लगते हैं। मतलब इन 3 दिनों में अगर 102 से लेकर 105 के बीच फीवर है तो CBC टेस्ट जरूर कराना चाहिए आप। हाँ, और आप उस फीवर को कंट्रोल करिए। हाँ, यूजुअली नॉर्मल पैरासिटामोल जो देते हैं वो 100 के ऊपर अगर फीवर हो तो उसमें काम नहीं करता है। तो यूजुअली हम आजकल जो मेफेनेमिक एसिड, मेफ्टाल फोर्ट होता है या कोल्ड स्पंजिंग होती है वो कराते हैं और या IV पैरासिटामोल देते हैं। एक बार फीवर कंट्रोल करने पे आप देखेंगे कि 3rd डे के बाद आपका फीवर कम की तरफ जा रहा है। और अगर 3 दिन में आपको हाई ग्रेड फीवर है ठंड के साथ तो आप जरूर प्लेटलेट। और तो यहाँ पर न्यूज 24 के दर्शकों के लिए एक आंख खोल देने वाली बात डॉक्टर वैष्णव ने ये बताई है कि अगर आपको 3 दिन तक लगातार 102 से लेकर 105 के बीच बुखार है, पहले दिन ही आप डॉक्टर के पास मत जाइए, पहले देखिए कि आपका बुखार उतरता है या नहीं और उसके बाद ही आप CBC टेस्ट कराइए और उसमें अपने प्लेटलेट्स काउंट देखिए। अगर प्लेटलेट काउंट्स नीचे होते हैं इसका मतलब आपको डेंगू है, फिर उसके इलाज के लिए जाइए। आप जितना डरेंगे शायद ये डर आपको उतना ही बीमार बना देगा। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भी बने हैं। डॉक्टर राहुल, आपके पास भी कई केसेस आते होंगे जिसमें लोग बहुत डरे हुए होते होंगे कि हमें डेंगू हो गया है, आप क्या इलाज बताते हैं? होम्योपैथी में डेंगू अगर हो चुका है तो उसका क्या इलाज है? देखिए, हमारे कैलकुलेशंस में अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहला चीज जो डेंगू का कॉज होता है उसमें डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो हम लोग उनको पहला चीज सजेस्ट करते हैं कि आप ट्रीटमेंट के साथ पानी खूब पीजिए, लिक्विड्स खूब पीजिए, रेस्ट कीजिए ताकि आपका इम्यूनिटी जो है वो बिल्डअप रहे और आपको और प्लेटलेट काउंट वगैरह डाउन ना जाए। इसके साथ हम मेडिसिनल सपोर्ट और देते हैं। अच्छा, वाटर से प्लेटलेट काउंट का क्या कनेक्शन है? नहीं, इसमें होता यह है कि जैसे जैसे आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन जाता है, अगर आपका डिहाइड्रेशन होएगा तो इम्यूनिटी लेवल डाउन जाएगा, उससे प्लेटलेट काउंट डाउन होता नोटिस किया गया है। क्योंकि इंट्रावस्कुलर जो स्पेसेस होता है उसमें पानी चला जाता है, उससे वाटर डिहाइड्रेट होने लगता है, इससे बहुत ज्यादा प्लेटलेट काउंट डाउन आने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग फोकस यही करते हैं, जो भी मेडिसिन हम लोग इंडिकेटेड देते हैं उसमें डिहाइड्रेशन को कवर करते हैं। एक प्लेटलेट काउंट इनहेंस करने के लिए कुछ मेडिसिन है जो कि आयुर्वेदा में भी है, वही सेम ग्रेड ऑफ मेडिसिन हमारे में भी आते हैं, हम लोग वो देते हैं। प्लस जो फीवर होता है उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इवन इस केस में हम लोग ये भी बोलते हैं अगर फीवर के लिए एलोपैथिक मेडिसिनल सिस्टम जरूरत पड़े तो हम लोग मना नहीं करते, सिर्फ हम ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक इसके साथ ना ले या कोई भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स वो उसको हम लोग उस टाइम में अवॉइड करने के लिए। अच्छा डॉक्टर राहुल, ये तो बात हो गई दवाइयों की, लेकिन नॉर्मली हम जो खाना वाना खाते हैं उसमें होम्योपैथी में क्या क्या परहेज बताए गए हैं कि आप ये सब बिल्कुल भी मत खाइए अगर आपको थोड़े से भी लक्षण डेंगू के दिख रहे हैं? हम लोग नॉर्मली जो होम्योपैथिक दवाई के साथ मना करते हैं वो बोलते हैं बहुत ज्यादा खट्टी चीजें या बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें खाने को मना करते हैं, उससे स्ट्रॉन्ग स्मेली चीजें को खाने को मना करते हैं, उससे दवाई जैसे प्याज, लहसुन, तेल, मसाले, ये सब हम मना करते हैं। मगर ये नहीं कहते कि आप जो है उसको एकदम ही बंद रखें। हम कहते हैं कि जब आप दवाई ले रहे हैं तो हाफ एन आवर का गैप दे दीजिए, उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट एंटीडोटल होता है। अभी एक रिसर्च ने बताया है, केस में अगर हम देखें डेंगू के केस में हम लोग बोलते हैं कि खूब ज्यादा स्पाइसी या फ्राइड फ्रूट नहीं खाना चाहिए। रात के टाइम का डिनर को हम लोग हमेशा लाइटर साइड में बोलते हैं और फ्लूइड को ज्यादा लेने के लिए बोलते हैं। मोस्टली अगर
प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है तो हम सॉलिड फूड को अवॉइड ही करवाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि आप लिक्विड डाइट लीजिए, पतली खिचड़ी वगैरह ले लीजिए और जूसेस वगैरह ज्यादा से ज्यादा लीजिए। चलिए, चूंकि खाने पीने की बात हो रही है तो डाइटिशियन चारू हमारे साथ बनी हुई हैं। चारू, जो 4 महीने होते हैं साल के, उसमें वैसे ही इन्फेक्शन फैलने का बहुत डर होता है। हिंदू शास्त्रों में देखें तो इसे चातुर्मास कहते हैं और नॉर्मली कहते हैं कि आप एक टाइम का खाना खाइए क्योंकि इन्फेक्शन फैल सकता है। दूध का सेवन, दही का सेवन नहीं कीजिए क्योंकि इससे और ज्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है। पानी से भी इन्फेक्शन फैलता है। ऐसे में इन्हीं 4 महीनों में ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है या फिर डेंगू या मलेरिया या ऐसी बीमारियां फैलती हैं। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखा जाए? कैसे खाना खाएं, क्या खाना खाएं, किन चीजों को अवॉइड करें, किन चीजों को डाइट में जरूर शामिल करें? देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, हमें पानी का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन होने के कारण हमारी बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पानी का खासकर से ध्यान रखिए। हमें विटामिन सी का खासकर ध्यान रखना चाहिए ताकि विटामिन सी से इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, रेजिस्टेंस बॉडी की बढ़ती है। विटामिन सी आपको मिलेगा जैसे आंवला हो गया, मौसमी, नींबू, इन सब पदार्थों से आपको सिट्रस फ्रूट से ज्यादा विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा क्योंकि प्लेटलेट काउंट जब हमारी बॉडी में कम होता है, ब्लड ऊज आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड ऊज आउट होने का मतलब ब्लड क्लॉटिंग बॉडी में नहीं हो रही। उसको प्लेटलेट्स की बात आपने की है, ब्लड ओजिंग की बात भी करेंगे, लेकिन प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए नॉर्मली क्या डाइट हम ले सकते हैं? आमतौर पर जब डेंगू होता है डॉक्टर चारू, तो वहां पर ये कहते हैं कि आप बकरी का दूध पीजिए या फिर आप कच्चे पपीता का सेवन कीजिए, इससे आपके प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं। इसके बारे में डॉक्टर वैष्णव से भी बात करेंगे, लेकिन नॉर्मली आप क्या सजेस्ट करती हैं? पपीते के पत्ते का रस और पपीते जरूर खाएं, उससे आपका डेफिनेटली प्लेटलेट बेटर होगा क्योंकि उसमें विटामिन के भी है, विटामिन ए भी है। ये दोनों विटामिन आपके प्लेटलेट को बेटर करने में सहायक रहते हैं। पर जहां तक बकरी के दूध की बात है या और जो बाकी के मिथ चलते रहते हैं, वो हम पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकते। बकरी का दूध खास करके दिल्ली जैसी जगहों पे या ऐसे बड़े शहरों में कम मिलता है, तो उन चीजों पे फोकस करने की बजाय जो चीजें हमें इजीली अवेलेबल हैं, जैसे पालक हो गया, पपीता हो गया, पपीते के पत्ते हो गए, पम्पकिन यानी कि कद्दू हो गया, व्हीट ग्रास हो गई, इन चीजों पे हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। लेकिन बकरी के दूध की यहाँ पर जहां तक बात हुई है, डेंगू ने बकरी के दूध के दाम बहुत बढ़ा दिए हैं। 2000 रुपए के ऊपर प्रति लीटर बकरी का दूध मिल रहा है और जो मिथ चल रहा है आम लोगों में वो ये कि आप अगर बकरी का दूध लेते हैं तो आपके प्लेटलेट काउंट्स बढ़ेंगे और डेंगू में इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक मच्छर कैसे पूरी दिल्ली को हरा रहा है। जो रिसर्च आए हैं उसके मुताबिक ये दिल्ली में बहुत सालों बाद हुआ है कि डेंगू इतने उच्च स्तर पर फैला है और इतने लोगों की जान ले रहा है। ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप जागरूक हो सके और आप जान सके डेंगू होता क्या है। आप डेंगू से मत डरिए क्योंकि उसका इलाज आपको अपने घर में भी मिलेगा। आप अगर जागरूक होते हैं तो फिर आप बहुत ही आसानी से डेंगू से बाहर निकल सकते हैं। डॉक्टर वैष्णव के पास चलते हैं। डॉक्टर वैष्णव, अभी जैसे ब्रेक में हमारी चर्चा हो रही थी, डेंगू होता क्या है, बकरी के दूध की बात हो रही थी। आखिर बकरी के दूध में ऐसा क्या है जो फायदा हो सकता है डेंगू में, या फिर पपीते के पत्ते के रस में ऐसा क्या है जो फायदा हो सकता है? क्या सीबीसी काउंट अगर हमारा नीचे है तो तुरंत इन दोनों चीजों का हम सेवन करें तो उससे डेंगू से बाहर आ सकते हैं या प्लेटलेट काउंट नॉर्मलाइज हो सकता है? देखिए, मैं कम से कम 20 साल से जब से डेंगू हो इसको देखता आ रहा हूँ एंड हर एक साल छोड़ करके कम से कम डेंगू का प्रकोप होता है। अभी तक कोई एक पेशेंट ऐसा नहीं हुआ जो, और एक दवाई ऐसी नहीं बनी, चाहे वो बकरी का दूध हो, पपीते के पत्ते का जूस हो या गिलोय हो, जो गिरते हुए प्लेटलेट को रोक ले। यू नो व्हाट इज द, तो ये स्टेबलाइज कैसे होता है? ये नो इट्स ए ऑटोइम्यून रिएक्शन। ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जो वायरस एंटर होता है, बोन मैरो सप्रेस होता है। कोई भी वायरस जो है बॉडी में 3 से 5 दिन से ज्यादा नहीं रहता है नॉर्मली, जो एक्यूट वायरस। मतलब ये नॉर्मली जो प्लेटलेट काउंट है वो नॉर्मली स्टेबलाइज हो सकता है? नॉर्मली स्टेबलाइज होते हैं। बस इनका ये देखा मैंने कि ये चीजें जो है, बकरी का दूध है या गिलोय है या पपीते, ये बढ़ते हुए प्लेटलेट को थोड़ा पोटेंशिएट कर देंगे। दे विल स्पीड अप द प्रोग्रेस, कैटलिस्ट का काम करता है। बस, बट ये लेकिन गिरते हुए प्लेटलेट को कोई भी दवाई अभी तक बनी नहीं है जो इसको कम कर सकती। चलिए, इसके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे। चारू भी हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर राहुल भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, लेकिन न्यूज 24 अभी भी कह रहा है आपको जागरूक होने की जरूरत है। अगर आपको डेंगू हो भी गया है, आप चिंता मत कीजिए क्योंकि छोटी छोटी ऐसी चीजें, ऐसी सावधानियां हैं, अगर आप उन पर अमल करते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप डेंगू से बाहर निकल सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में डेंगू की। दिल्ली में डेंगू ने कहर बरपा रखा है, लेकिन जानकार बताते हैं कि डेंगू से उबरने में बकरी का दूध काफी कारगर साबित होता है। यही वजह है कि बकरी के दूध की मांग बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि 150 ग्राम बकरी के दूध की कीमत 100 रुपए तक पहुंच चुकी है। देखिए हमारी संवाददाता सैयदा अफीफा की रिपोर्ट। दिल्ली में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से मौतें भी बहुत हो रही हैं, जिसकी वजह से अब लोग जो हैं वो घरेलू उपचार की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि बकरी का दूध या पपीते के पत्ते। अगर हम बात करें पपीते के पत्ते की तो लगभग एक पपीता भी 400 से 500 रुपए का बिक रहा है। साथ ही दूध भी काफी महंगा हो गया है। हमारे साथ रामपत जी मौजूद हैं, रोहिणी में जो बकरी का दूध दे रहे हैं। आपसे बात करेंगे रामपत जी, लगभग आपके पास कितने लोग आ जाते हैं दिन भर में बकरी का दूध लेने के लिए? हमारे पास ये आ जाते हैं 10-5 आदमी आ जाते हैं हॉस्पिटल से लेने के लिए दूध। बस उनको दे देते हैं जी, किसी को 50 ग्राम, किसी को 100 ग्राम। अच्छा, बात करें अगर 100 ग्राम की बात करें तो कितने रुपए का दे रहे हैं? हम 150 ग्राम 100 रुपए का दे देते हैं जी। 150 ग्राम 100। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि अगर हम दूध की बात करें तो रामपत जी का कहना है ये 150 ग्राम 100 रुपए का दूध दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, दूध अगर हम लीटर में इसको काउंट करेंगे तो ये लगभग 2000 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बकरी का दूध जो है वो इस वक्त देश की राजधानी में बिक रहा है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ सैयदा अफीफा, न्यूज़ 24 दिल्ली। आमतौर पर इस मौसम में जब भी बुखार होता है तो लोग सबसे पहले प्राइवेट डॉक्टर्स के पास या सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। होम्योपैथी और आयुर्वेदिक का इलाज बहुत कम ही लोग होते हैं जो वहां पर जाते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आयुर्वेद में डेंगू का क्या इलाज है या फिर होम्योपैथ में डेंगू का क्या इलाज है। जिससे भी आप पूछेंगे हर कोई आपको ये कहेगा कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो अगर अच्छी रहेगी तो कोई भी बीमारी आपको होगी नहीं, चाहे वो डेंगू ही क्यों ना हो। डॉक्टर वैष्णव, आमतौर पर हर कोई ये चाहता है कि जैसे ही कोई बुखार हो या छोटे मोटे इन्फेक्शन हो तो सबसे पहले हम एलोपैथ में ही उसका इलाज लें, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम इससे उबर पाते हैं एलोपैथ के इलाज से। आयुर्वेद और होम्योपैथ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में वो इलाज लेते हैं और लॉन्ग टर्म में उसका असर भी होता है। तो बकरी के दूध की रिपोर्ट जैसे हमने आपको दिखाई, आखिर बकरी के दूध में ऐसा क्या होता है? क्या पहले दिन दूसरे दिन जब बुखार हो तभी बकरी का दूध थोड़े थोड़े अमाउंट में ले लेना चाहिए जिससे प्लेटलेट्स बढ़ जाएं? क्या बकरी के दूध से प्लेटलेट्स बढ़ते भी हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि अभी तक कोई भी फूड प्रोडक्ट हो या दवाई हो नहीं है जो गिरते हुए प्लेटलेट को रोक पाए। इसका रोल जब प्लेटलेट सेटल हो जाते हैं, ये एक और प्रोसेस है। सेटल हो जाते हैं मतलब एक अमाउंट के नीचे वो नहीं जाते? हाँ, वायरल डिजीज में 3 से 5 दिन तक रहते हैं। हाँ। हर वायरस 3 to 5 डेज के बाद खत्म हो जाता है। डेंगू भी इसी टाइप का वायरस है। 5 दिन के बाद फीवर खत्म हो जाता है, फिर प्लेटलेट गिरने लगते हैं 6th and 7th डे तक, एंड उसके बाद अब खुद बॉडी रिकवर करती है और प्लेटलेट सेटल होने लगते हैं। आप यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही वायरस से निपटता है और उसे रोक देता है, उसे खत्म कर देता है बॉडी के अंदर, और इसका कोई मेडिसिन नहीं है। कोई मेडिसिन नहीं है, केवल रेस्ट है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है, मतलब पानी बहुत ज्यादा पिए। हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट देता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो बकरी के दूध में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होते हैं उससे उस पर हेल्प मिल सकती है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये हो जाती है, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट उस वक्त पर लेंगे जब आपकी बॉडी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो फिर उससे तो आपको उल्टी आएगी या आपको डायरिया होगा, आप उसे हजम कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप बकरी के दूध को हजम कर सकते हैं तो आप किसी भी खाने को हजम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कई पेशेंट जिनको अच्छी तरह से खाना खा रहे थे, सब कोई सिम्टम नहीं थे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, बकरी का दूध पिया उनको लूज मोशन हो गए, पपीते के पत्ते के जूस पे उनको वोमिटिंग हो गई। क्वांटिटी मैटर करती है? क्वांटिटी मैटर करती है, बट इनिशियल डेज में नहीं। इनिशियल डेज में हम अगर पेशेंट एडमिट भी करते हैं जिनका 50,000 से नीचे होता है और डेंगू पॉजिटिव है, उनको एडमिट करते हैं, उनको आईवी फ्लूइड देते हैं सो दैट डिहाइड्रेशन न हो, और उसको खाने के लिए यूजुअली सॉफ्ट डाइट एंड लिक्विड डाइट देते हैं। डॉक्टर साहब, आपके लिए इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं न्यूज़ 24 के दर्शकों को आप ये जरूर बताएं कि नॉर्मली जो डॉक्टर्स दावा करते हैं कि हमारे पास डेंगू की दवाई है, डेंगू का इलाज है, आप आइए 10 दिन तक भर्ती होइए, 8 दिन तक भर्ती होइए, इतने पैसे दीजिए, उसका इलाज है, क्या वो डॉक्टर्स सही कहते हैं? डेंगू वायरस का कोई इलाज नहीं है। डेंगू वायरस में आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। अगर फीवर मतलब वो डॉक्टर्स आम लोगों को लूट रहे हैं?
थोड़ा मैंने कहा था आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस जवाब को मुश्किल है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। अगर फीवर है उसको कंट्रोल करेंगे, डिहाइड्रेशन है उसको करेक्ट करेंगे, वोमिटिंग है उसको रोकेंगे। लेकिन कोई मेडिसिन नहीं है? कोई मेडिसिन नहीं है। और जो लोग एंटीबायोटिक वगैरह कुछ यूज करते हैं, मैंने देखे कुछ प्रिस्क्रिप्शन कुछ वो उनकी कंडीशन और खराब हुई है। सो इस डेंगू वायरस के लिए इनफैक्ट अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज 24 के दर्शकों के लिए जानना कि अगर कोई डॉक्टर आपको ये कहे कि हमारे पास डेंगू का इलाज है, डेंगू की दवाई है, तो आप उस पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि कोई भी डॉक्टर कहीं भी आप भर्ती होंगे तो वो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करेगा। आपके प्लेटलेट्स और ज्यादा ना गिरे, उसको स्टेबलाइज कैसे करना है इस पर वो काम करेगा। लेकिन डेंगू का इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी में ही मिलेगा। आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, अगर आप घबराएंगे तो इससे क्या होगा, आपका बीपी कम होगा, आपको उल्टी आ सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, वीकनेस आ सकती है। आप जितना ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करेंगे उतनी ही जल्दी आप डेंगू से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी हो जाता है ऐसे में आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर वैष्णव ने बताया कि अपने आप ही आपकी बॉडी अपने आप ही डेंगू के वायरस को 5 से 7 दिन के अंदर नष्ट कर देती है, मार देती है। तो ऐसे में अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपके बॉडी का इम्यून जो है उसको स्ट्रांग करना। चारू के पास चलते हैं। चारू, बॉडी की इम्यूनिटी बहुत मायने रखती है और आजकल के केसेस अगर हम देखें तो बच्चों में बहुत ज्यादा डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं और जो मौत हो रही है उनमें बच्चों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा, रेशियो अगर हम देखें कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है। तो बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एट द टाइम ऑफ बर्थ जो मदर्स मिल्क रहता है वो देना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज रहती हैं। जितना ज्यादा बच्चा एंटीबॉडीज कंज्यूम करेगा उतना ही ज्यादा उसकी इम्यून सिस्टम बेटर होगा। मैं कई ऐसी महिलाओं को जानती हूँ चारू, जो ये कहती हैं कि नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग हम इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि हमारी फिगर पे असर पड़ेगा, उनसे उनकी फिगर बेटर होगी। तो दिस इज जस्ट अ मिथ कि अगर आप मदर्स मिल्क देते हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीड करते हैं बच्चे को, तो आपकी फिगर खराब होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी फिगर ज्यादा खराब होगी। उससे ब्रेस्ट में लम्प्स बन सकते हैं, एब्सेस हो सकता है, उसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग एनी डे इज बेटर। जो फर्स्ट मिल्क होता है, मदर्स ब्रेस्ट का जो पहला मिल्क होता है, येलो मिल्क, वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए? दैट्स कॉल्ड कोलोस्ट्रम। उसके अंदर आपको विटामिन ए, आयरन, एंटीबॉडीज, ये सब एक साथ मिलता है। जितना रिक्वायर्ड अमाउंट होता है उतना मिलता है। इसलिए अप टिल 6 मंथ्स हमने एडवाइस किया है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करें, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करें। उसमें ना तो अलग से पानी दें, ना आप बच्चे को और कुछ खाने को दें। बट जब आप वीनिंग शुरू करते हैं, जब बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड से हटा के नॉर्मल डाइट पे लाते हैं, तब सबसे पहले जरूरी होता है ऑरेंज जूस। उससे शुरुआत करें, क्योंकि ऑरेंज जूस में जो विटामिन सी रहता है वो उस सारे आयरन को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। जैसे ही आपकी बॉडी में आयरन अब्सॉर्ब होना शुरू होता है, हीमोग्लोबिन काउंट बेटर होता है, आपका सीबीसी, प्लेटलेट्स सब इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड योर इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स गेटिंग बेटर। चारू, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है, 4 साल के बच्चे से लेकर अगर हम 12-13 साल के बच्चों की अगर बात करें, बहुत नखरे होते हैं कि मम्मा ये नहीं खाना, मम्मा वो नहीं खाना। ऐसे में उनकी इम्यूनिटी पे बहुत फर्क पड़ता है और शायद इसी वजह से कोई भी बीमारी, सिर्फ डेंगू नहीं, कोई भी बीमारी बड़ी ही आसानी से उनके शरीर में घर कर लेती है। ऐसे में उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या खाना उन्हें खिला सकते हैं? देखिए, इस एज में आपने ठीक कहा, बच्चे नहीं खाते हैं, उनको खिलाने के लिए डिफरेंट आपको टैक्टिक्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपने आंवला यूज किया, आंवला इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी आपकी बॉडी में आते ही एक तो आयरन अब्सॉर्ब बेटर होना शुरू हो जाता है, हीमोग्लोबिन काउंट इंप्रूव होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, एंटीबॉडीज बढ़ती है। इसको इंक्लूड करने के लिए आप उसको वेजिटेबल्स में डाल सकते हैं, कोई भी सूप या जूस आपने दिया उसमें डाल सकते हैं। आपको प्रिकॉशन ये लेनी है कि उसको हीट नहीं करना। विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि हीट के एक्सपोजर पे डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो जब भी आपने लेमन या आंवला इन चीजों का प्रयोग करना है तो गैस ऑफ करके खाने को हटा के फिर उसमें डालें, सूप में डालें, सब्जी में डालें, किसी भी चीज में डाल के, ताकि बच्चा कंज्यूम करे, उसको पता नहीं चले। पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक में क्योंकि विटामिन के रहता है तो वो ब्लड क्लॉटिंग। इस मौसम में ये भी कहते हैं डॉक्टर चारू की जिस तरीके से बारिश हो रही है तो उसकी वजह से पालक को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत इन्फेक्शन हो सकता है। ट्रू, बट उसके अंदर आपको पालक को अलग अलग, हर एक लीफ को अलग लेके वॉश करना होता है रनिंग वाटर में, यानी डायरेक्ट नलके के पानी के नीचे, ताकि उसमें जितनी भी मड, अगर कोई वर्म्स या वर्म्स के एग्स हैं तो वो वॉश हो जाए। एंड देन यू चॉप द वेजिटेबल और फिर आप उसे कुक करें। जी,
डॉक्टर वैष्णव, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर डॉक्टर चारू ने बताई है। ऐसे में इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो सबसे पहला सजेशन जो आप डेंगू से पीड़ित पेशेंट या फिर हाई फीवर में जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो पहला सजेशन आप क्या देते हैं पेशेंट को? उसको ये बोलते हैं कि एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, तुमको खूब पानी पियो, रेस्ट करो और फीवर को कंट्रोल में रखो। लेकिन पानी इतना ज्यादा कैसे पिए? क्योंकि वैसे ही किसी भी फॉर्म में पी सकते हैं, जूस पी ले, वो फल खा ले, मौसमी का जूस ले ले, नारियल पानी ले ले, एंड किसी भी तरह घर पे बना हुआ जूस फायदेमंद होता है। फ्रेश जूस इज बेटर देन पैक्ड जूस। एंड ORS ले सकते हैं, नमक चीनी पानी और फीवर कंट्रोल करें। और 3 दिन के बाद टेस्ट कर। मैं टेलीफोन पे ही काफी लोगों को सजेस्ट कि 3rd डे के बाद आप अपना टेस्ट कराइए। पहले टेस्ट कराने से कोई फायदा नहीं है। एंड आफ्टर 3rd डे यू सी कैसे उसके काउंट्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है डॉक्टर वैष्णव कि अगर हमें 102, 103 ऐसे फीवर आ रहा है, मेडिसिन लेते हैं, वो चला जाता है, फिर अगले दिन आता है, क्या इसमें भी डेंगू के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं? देखिए, कोई भी एंटीपायरेटिक या फीवर की दवाई देते हैं उसका असर 6 से 8 घंटे रहता है। तो आपकी साइकिल ये रहेगी, आपको हर 8 घंटे में एक क्रोसिन या पैरासीटामोल खाना पड़ेगा। हाँ। अगर आपका फीवर एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है या 24 घंटे बाद आ रहा है तो आप डायग्नोसिस को चेंज करिए। हो सकता है मलेरिया हो रहा हो, क्योंकि सीजन मलेरिया का भी है। और हम काफी मिक्स इन्फेक्शन में देख रहे हैं। पेशेंट को मलेरिया भी है, पेशेंट को डेंगू भी है, पेशेंट को डेंगू भी है, पेशेंट को टाइफाइड भी है। अगर किसी को मलेरिया है तो क्या CBC के टेस्ट में वो भी सामने आ सकता है? CBC के टेस्ट में मलेरिया में आपको एक और चीज जोड़नी पड़ती है कि पेरिफेरल स्मीयर फॉर मलेरिया पैरासाइट करना चाहिए। और अगर हीमोग्लोबिन पहले पेशेंट का नॉर्मल था और अभी हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रहा है तो मलेरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, इस पर हम और भी चर्चा करेंगे कि आपको घर बैठे बैठे और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। अगर डेंगू हो भी गया है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अभी तक की चर्चा से बाहर निकल कर आई है, ये आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, लिक्विड डाइट लीजिए, लेकिन पानी साफ हो इसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मौसमी का जूस लीजिए, ऑरेंज जूस लीजिए, नींबू, आंवला, क्योंकि ये सब विटामिन C के रिच सोर्सेज हैं और आप अगर ये सब लेते हैं तो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और जो प्लेटलेट काउंट है जिसको आपको बढ़ाना है, गिलोय हो या पपीते के पत्ते का रस हो, ये सब भी 3 से 4 दिन के बाद काम करते हैं। तो पहले आपको अपने शरीर को मजबूत रखना पड़ेगा और मजबूत तभी रहेगा जब आपके शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक हो। आप नेचुरल चीजें लीजिए घर में, घबराइए मत, क्योंकि डेंगू जानलेवा नहीं है अगर आप जागरूक हैं। छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुक रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो चर्चा है उसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि आप डेंगू से डरे नहीं बल्कि उससे लड़ें। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आप जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा विटामिन C नेचुरल सोर्सेज से ले सकते हैं। डॉक्टर वैष्णव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर वैष्णव, डॉक्टर्स आपको लगता नहीं है आज की डेट में थोड़ा ज्यादा ही पेशेंट्स को डरा देते हैं डेंगू से? नहीं, एक्चुअली क्या है कि पेशेंट को डॉक्टर नहीं डराते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट्स पैनिक कर जाते हैं। फीवर हुआ, इतने न्यूज में देख रहे हैं कि ये मतलब इससे ज्यादा डेथ और बीमारियों से भी होती है, लेकिन क्योंकि ये सीजन है, इसमें डेथ ज्यादा हो रही है तो लोगों को लगता है कि भाई कहीं हमारे पेशेंट को भी खराबी ना हो। ये सावधानी नहीं है, ये पैनिक है। पेशेंट्स के अटेंडेंस ही पैनिक नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपको बताएं कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी बोल रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से डेंगू बढ़ रहा है इसको लेकर हरियाणा में भी इसी वजह से डेंगू बढ़ रहा है। पॉलिटिशियंस भी कम पैनिक नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्या वाकई डेंगू कम्युनिकेबल है? कई लोग ये भी कहते हैं कि डेंगू कम्युनिकेबल है। आपको अगर डेंगू है, आपको मच्छर ने काटा है, वही मच्छर दूसरे को काट लेता है तो डेंगू हो जाएगा। देखिए, डेंगू कम्युनिकेबल नहीं है। डेंगू एक वायरल डिजीज है जो हर सीजन में एक वायरस होता है, उसी की तरह इस सीजन में आता है, रेनी सीजन के बाद। इससे डरने की कोई वो नहीं है, लेकिन मच्छरों से आपको दोस्ती कम करनी पड़ेगी। जहां भी मच्छर मिले वहां प्रिवेंशन के लिए चाहे मस्किटो नेट से लेकर के रिपेलेंट जो भी आप यूज करें उसका रखें। और सफाई अपना ही नहीं, पड़ोस के घर की सफाई भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मच्छर वहां से भी आ सकता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है डॉक्टर वैष्णव, पड़ोस के घर की भी सफाई रखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप कितनी साफ सफाई रखते हैं।
आपको अगर ये लग रहा है कि गंदा पानी आसपास है उसमें ही डेंगू के मच्छर आ सकते हैं, तो नहीं। जो भी साफ पानी अक्यूमुलेट हो रहा है आपके घर के आसपास, उसमें डेंगू के मच्छर पनपते हैं। और उससे भी ज्यादा अहम ये हो जाता है, पानी तो आप नहीं एक्यूमुलेट होने देंगे, उससे भी ज्यादा अहम ये हो जाता है आप अपना ध्यान किस तरीके से रखेंगे। आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो निष्कर्ष निकला है वो यही निकला है कि आप सबसे ज्यादा पानी पीजिए, क्योंकि वाटर लॉस जो बॉडी में होता है उसको आपको ओवरकम करना है। जब भी आपको लगे कि फीवर ज्यादा हो रहा है तो आप पानी का सेवन सबसे पहले बढ़ा दीजिए, पहली बात ये। दूसरी बात, आप विटामिन सी जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं उतना ज्यादा लीजिए। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और प्लेटलेट काउंट्स को जल्द से जल्द स्टेबलाइज करने में भी मदद करेगा। ये आपका शरीर ही है, आपके शरीर के अंदर के एंटीबॉडीज ही हैं जो डेंगू के वायरसेस को मारती हैं। इसका कोई मेडिसिन, कोई इलाज नहीं है, बल्कि आप खुद डेंगू के वायरस को मार सकते हैं। हमारे तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में, आखिर में, न्यूज 24 आपसे यही अपील करेगा, अगर आपको डेंगू के लक्षण हैं, आपने सीबीसी टेस्ट करा भी लिया है, डेंगू आपको हो भी गया है, तो आप उससे डरिए नहीं, उससे लड़िए और यकीनन आप उसे हरा पाएंगे। नमस्कार।